नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। यूपी में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रैलियों और वादों का दौर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यूपी में आज प्रियंका ने महोबा में रैली की, तो हरदोई में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जौनपुर में योगी और राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। प्रियंका गांधी आज महोबा में प्रतिज्ञा रैली करने पहुंची। मंच से प्रियंका ने कहा कि सपा सरकार में आपको लूटा गया, बसपा सरकार में भी कोई काम नहीं किया गया, जबकि बीजेपी सरकार में झूठे वादे किए गए। वहीं अखिलेश ने जब रैली की तो अखिलेश ने रैली में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज जिसका शिलान्यास होगा, कल उसको बेचने का प्रयास होगा। बीजेपी की सोच में भेदभाव और काम बंटाधार है। उन्होंने कहा कि यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश ने अपनी सभा में कहा कि मुख्यमंत्री सांड का नाम तो झट से ले सकते हैं, लेकिन अगर पत्रकार उनसे पावर प्लांट का नाम पूछेंगे तो वो उसे झट से नहीं बोल पाएंगे। सीएम पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अकेले में अंग्रेजी के नाम की प्रैक्टिस किया करते हैं। इस चुनावी दौर में बीजेपी, सपा, कांग्रेस हर दिन रैलियां ही कर रही हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो इसमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे बसपा सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़ रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि रैली और वादों का जो दौर चल रहा है, इससे जनता को कितना लुभा पाएंगे, यह आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कृष्णा पांडे जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रामेश्वर मिश्रा जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ सपा से विनय सिंह हैं। विनय सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत विनय सिंह आपसे ही करूंगा। रैलियों का दौर, वादों का दौर, कितना जनता को लुभा पाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो लोकार्पण और शिलान्यास भी किया था, फिर भी जनता को नहीं लुभा पाए थे। जी, जनता को लुभाने की कोई बात नहीं है। जो ये रैलियों में आप भीड़ देख रहे हैं जी, यह आक्रोश है जनता का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फैला है 5 साल तक, जिस तरीके से बेरोजगार हुए हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार। लेकिन विनय सिंह, ये आक्रोश तो हर एक की रैली में नजर आता है, यही जनता नजर आती है हर एक की रैली में, और जनता को पता है नेताजी के इरादे। देखिए, रैलियों में नजर आने और न आने, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के 7 लोगों की भीड़ आपने देखा था। गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, हर टाइम तक रातों में ठंड में लोग इस तरह से बैठे रहे। आज तक का इतिहास है रैलियों में कभी इस तरह की भीड़ और इस तरीके का जुनून देखने को नहीं मिला है। लेकिन यह जुनून क्यों है, आखिर इस चीज को समझना पड़ेगा कि रात में 2-2 बजे ठंड में 3-3 बजे लोग माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को ठगा है, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, जिस तरीके से धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, जिस तरीके से जात के नाम पर बांटने का काम किया है, जिस तरीके से बेरोजगारों को आज आत्महत्या करने पर मजबूर किया, जिस तरीके से किसानों को खार से कुचल के मारने का काम किया गया, जिस तरीके से किसान को ठगने का काम किया गया, जिस तरीके से अपने कारों द्वारा किसानों के फसल को बर्बाद करने का काम किया गया, जिस तरीके से आय को दुगना करने के नाम पर किसानों को ठगने का काम किया गया, यह आक्रोश वही आक्रोश है। और यह आक्रोश आपको रैलियों में, भीड़ में नहीं कोई दिख रहा। आने वाले 2022 के चुनाव में आपको बूथों पर भी देखने को मिलेगा। चलिए, आऊंगा दोबारा आपके पास कृष्णा पांडे। रैली आपकी भी लगातार जारी है, एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे किए जा रहे हैं, तमाम लोकार्पण और शिलान्यास का दौर है, और जनता को पता है नेताजी के इरादे। हर्ष जी, मैं सबसे पहले बात तो आपको बता दूं कि आप लंबे दिनों से पत्रकारिता कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का सदैव बैठक होता रहता है, कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद होता रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि अन्य दल तभी बैठक और रैलियां करते हैं जब चुनाव आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें बैठक न हो, परिचर्चा न हो,
सेमिनार ना होता हो, तो हमारे लिए, अन्य दलों के लिए चुनाव रैलियां कर रहे होंगे, हमारे लिए तो ये एक सामान्य रूटीन का विषय है। हाँ, चुनाव आया है तो रैलियां निश्चित तौर पर की जाएंगी। लेकिन लोकार्पण शिलान्यास तो आप भी चुनाव के समय में कर रहे हैं ना। लोकार्पण और शिलान्यास तो आपने भी इसी समय के लिए बचा के रखा था, क्योंकि संयोग तो है नहीं ये एक कि चुनाव से ठीक पहले ही सभी का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार जिस दिन से बनी और तब से लेके आज तक, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं लोकार्पण हुआ, और उसके तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हमने उसका शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। ये आप पूरे 5 वर्ष में देखेंगे आप। अच्छा, हम मान लेता हूं मैं कि दूसरे का पीटा काटा। अर्जी मैं एक अपने समाजवादी मित्र से पूछना चाहता हूं कि ये यदि डाटा लेके आए होंगे, बैठे होंगे, तो हमें बताएं कि 5 वर्षों में 12 से लेकर 17 तक कितने किलोमीटर में सड़कें बनाई, कितने पुल बनाए, कितने रेलवे, कितने इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए, कितने एयरपोर्ट बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए। लेकिन कृष्णा पांडे, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जिसका शिलान्यास होगा वो कल बीजेपी बेचेगी। विनय सिंह आ रहा हूं मैं आपके पास, विनय सिंह आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए। कृष्णा पांडे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसका आज बीजेपी शिलान्यास करेगी कल उसे बेचेगी। देखिए हर्ष जी, आप इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं और आप पूरा देश आपको देख रहा है। अब क्या इस देश में इतने भी बौद्धिकता की कमी हो गई कि पीएसयू किसी को दे देना, या किसी का 5%, 10%, 12% पीएसयू दे देना, क्या वो बेचना होता है? चलिए इसका जवाब लेंगे। डॉक्टर राजेश्वर मिश्रा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। डॉक्टर राजेश्वर मिश्रा, रैली और वादों में इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है, लगातार प्रतिज्ञाएं रैली की जा रही हैं। कितना लुभा पाएंगे जनता को अपनी रैलियों से और प्रतिज्ञाओं से? रैली और प्रतिज्ञाओं से तो हम लोग लुभाने के लिए रैलियां नहीं कर, हम लोग जनता के बीच में अपनी बात बताने के लिए जा रहे हैं। और जो पिछली सरकारों ने हम लोगों को ठगा है, जनता को जो परेशानियों का सामना इन 5 सालों में करना पड़ा है, उसके संदर्भ में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं। और रही बात जनता को लुभाने की, हम लोग जनता को लुभाने या ठगने के लिए नहीं, हम लोग काम किए हैं। और जनता जी के नेतृत्व में आप देखिए विपक्ष की जो सार्थक भूमिका हम लोगों ने तो पूरे जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चले हैं, उसको हम लोग इसलिए हम लोग रैलियां कर रहे हैं। आप रैलियां कर रहे हैं, आप अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा इनकी बातों सुन के कि हम लोग पहले करते हैं, वो पूजन करते हैं, उसके बाद जो है उसका वो कर देते हैं, कार्यालय मतलब उद्घाटन करते हैं। तो आप देखिए कि इसी कार्यकाल में 62 कार्यालय बने भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने उद्घाटन किया है तो केवल अपने कार्यालयों का। 23 नवंबर को जेपी नड्डा जी बोल रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हमने 62 कार्यालय कर दिए हैं, 7 दिसंबर में हम और कार्यालय खोलेंगे। अपने कांग्रेस के मित्र को मैं बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज 2012 से पहले मात्र उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, और आज की डेट में 31 मेडिकल कॉलेज है। तो हमने उसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। और मेरा निवेदन है एक एक करके, विनय सिंह, रामेश्वर मिश्रा, कृष्णा पांडे, एक एक करके विनय सिंह आऊंगा ना मैं जवाब लेने, रामेश्वर मिश्रा की बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात यह थी कि आपने जो 62 कार्यालयों के निर्माण किया, वाराणसी का इनका जिला कार्यालय खुला, उसकी लागत 6 करोड़ रुपए थी, और उस हिसाब से अगर हम लोग कर दे तो 4 अरब 10 करोड़ की कार्यालय इन्होंने उत्तर प्रदेश में खोले हैं। और अगर पूरे देश की बात करें तो 25 अरब 59 करोड़ के 432 कार्यालय इनके खुले हैं। किसी का शिलान्यास, किसी का इनका उद्घाटन रहता है। और लेकिन रामेश्वर मिश्रा, अगर इतना काम आपने किया था अपनी सरकार के दौरान, तो आखिर क्या वजह रही कि केंद्र से तो आप बाहर हैं ही, लेकिन यूपी चुनाव को ही अगर हम देख लें तो यूपी चुनाव में एक लंबे दौर से कांग्रेस बाहर है। नहीं, अभी आप हम लोगों को ये लग रहा है, आप देखिएगा 2019 के चुनाव के बाद से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितने चुनाव गए हैं, और जहां हम सीधे फाइट में हैं वहां देखिए जनता हमको कितना लाइक कर रही है। और रही उत्तर प्रदेश की बात, तो हम 32 साल उत्तर प्रदेश में हम लोग बाहर रहे, लेकिन इस बार का परिणाम आप लोगों को आश्चर्यचकित लगेगा। जनता इस बार मुख्य अमल बना के बैठी है, जो काम किया है उसके साथ जाएंगे, और जो केवल ठगने का जो वादों की राजनीति है उसका एक पुलिंदा है इनका हमारे पास। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, यह पूरा। लेकिन रामेश्वर मिश्रा इस बार तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उद्धार तो तब नहीं हुआ जब यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, तो इस बार कैसे होगा अकेले?
नहीं, इस बार अकेले बहुत अच्छे से लड़ेंगे। जो हम लोग गठबंधन किया था, उस गठबंधन में देखिए हमारे 2012 से पहले 24 सीटें थी और उसके गठबंधन में हम लोग केवल रह गए 4 सीटें थी। हमारा वोट शेयर था 13%, उभर के आ गया 6%। और इस बार हमारा संगठन जमीनी स्तर पे मजबूत हुआ है और हमारे नेतृत्व जो प्रियंका जी का नेतृत्व है, उसमें कार्यकर्ताओं ने हर जिले काफी मेहनत किया है और जनता के बीच में गए हैं। उसका हम लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, विनय सिंह जवाब दीजिए। विनय सिंह, देखिए हर्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है। बदायूं का जो मेडिकल कॉलेज है, समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ था, उसको भी अपने आप में गिनते हैं। महाराज का मेडिकल कॉलेज आधा से अधिक तैयार हो चुका था, उसको भी अपने आप में गिनते। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का टोटल स्ट्रक्चर तैयार किया गया था समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में, उसको भी अपना गिनते। 100 डायल ये समाजवादी गवर्नमेंट के शुरू हुआ था, उसको 112 करके। ये अपने उनके काम कोई नहीं, ये गिना नहीं सकते। ये केवल झूठ बोलते हैं। झूठ के नाम पर ये चुनाव जनता ये सब जान चुकी है, क्योंकि अभी इनका झूठ उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। इन्होंने जनता से बराबर झूठ बोला है, केवल छल किया है। इस छलावा का जवाब भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जनता उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में देने जा रही है। आपने देखा है कि अखिलेश जी ने जो भी काम किया है उसको डिलीवर करके जनता को दिया। ये बताना कौन सा मेडिकल कॉलेज। लेकिन विनय सिंह, मैं पहले भी आपसे कई बार ये सवाल पूछ चुका था। सवाल ये है कि अगर इतना काम किया था और इतना जनता को दिया था, तो जनता ने नकार क्यों दिया 2017 में? विनय सिंह, विनय सिंह सुनिए। विनय सिंह, इतना काम किया और इतना सब कुछ जनता को दिया उत्तर प्रदेश की, तो आखिरकार 2017 में जनता ने नकार क्यों दिया? देखिए 2017 में मैंने आपको बार बार कहा, ये झूठ बोले। इन्होंने जनता को ठगने का काम किया, इन्होंने जनता को बहलाने का काम किया, धर्म के नाम पे बांटने का काम किया। आज जनता ये जान चुकी है कि धर्म और जात के नाम पर भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश को तोड़ना चाहती है, ये देश को खंडित करना चाहती है। इसकी परिकल्पना ही नहीं कभी रही है कि अखंड भारत की परिकल्पना, ये खंडित भारत की परिकल्पना करते हैं, ये देश को कमजोर करने। ये देशद्रोही विचारधारा के मेरे हिसाब से देशद्रोही विचार, ये कभी देश को बनाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि 5-6% किसी को अगर काम चलाने के लिए दे दिया जाए। आप ये बताइए, कुशीनगर एयरपोर्ट अभी बंद करके तैयार नहीं हुआ, उससे पहले आपने उसको संचालन, उसका बेचने का काम आपने कर दिया। आप पूरे देश को बेचना चाहते हैं। इसी तरह चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कृष्णा पांडे, जवाब दीजिए। हेलो जी, जवाब दीजिए। हर्ष जी, मैं बताऊं अपने समाजवादी मित्र को, इनकी मैं पूरी बातें बता देता हूं कि 11-12 से लेके 17 में कितना इन्होंने काम किया। आज इस नेशनल डिबेट के माध्यम से पूरा देश में विनय सिंह, बात पूरी होने जाए। विनय सिंह, बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। नहीं सुनेंगे, आप सुनिए बात को, सुनने की क्षमता रखिए। अब ऐसे हर्ष जी कैसे चलेगा? विनय सिंह, मेरा निवेदन है आपसे। विनय सिंह, मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं टोक रहा था। बात सुन लीजिए, जवाब लेने आऊंगा। अपनी बारी में बताइएगा ना विनय सिंह, अपनी बारी में बताइएगा। सभी काम बताएंगे कि आपने इस प्रदेश को कहाँ रखा है। कृष्णा पांडे, बात पूरी कीजिए। विनय सिंह, अपने नंबर पर बताइएगा। मैं सड़कों की बात कर लूं तो 2017 से लेके 2012 से लेके और 17 तक, और 2017 से लेके 2021 तक। विनय सिंह, अपने नंबर पर बताइएगा ना। विनय सिंह, ये इनका इन लोगों का यही काम है। पूरा प्रदेश जान चुकी है इन लोगों की पूरी व्यवस्था। आपने जनता 2017 से लेके 2021 तक भारतीय जनता पार्टी ने 13,189 किलोमीटर की सड़कें, नई सड़कें बनाई है। 13,613 किलोमीटर सड़क। विनय सिंह सुन लीजिए। विनय सिंह, मुझे आपकी आवाज को कम कराना पड़ेगा। मेरा निवेदन है आपसे, और बार बार मेरा निवेदन आपसे रहता है कि अपने नंबर पर बोलिएगा, अपने नंबर पर बात पूरी कीजिएगा। विनय सिंह, निवेदन है, बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा जवाब लेने। राजेश्वर मिश्रा भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी देख लीजिए। नंबर पर आई बोलिएगा। कृष्णा पांडे, बात पूरी कीजिए। मित्र, मैं आपको बता दूं हर्ष जी कि 2017 से लेकर 2021 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने
13,189 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है, 13,613 किलोमीटर चौड़ीकरण किया सड़कों का, 3,32,804 किलोमीटर गड्ढा मुक्त किया है और 428 छोटे बड़े पुल और 5 एक्सप्रेसवे, जिसमें से 3 एक्सप्रेसवे लगभग चालू हो गए हैं, हमने बनवाए। और उसकी तुलना में 2012 से लेकर 2017 में अखिलेश जी 6,910 किलोमीटर की नई सड़कें, मतलब हमने उनके दूना सड़कें बनाई उत्तर प्रदेश में। हम तो 13,189 किलोमीटर बनाए और इन्होंने 6,910 किलोमीटर बनाई, और ये हमें की बात है। और प्रदेश की बात अब ऐसे सुनिए, सुनने की क्षमता नहीं रखती है आप लोगों की। यही व्यवस्था पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। और काम करो, मत बताइए, और सही बता रहा, आंकड़ों को छोड़ देते हैं, अब सही पे आते हैं। सही बात है। क्या ये प्रदेश भूल गया कि अब दंगा कराते थे? क्या ये प्रदेश भूल गया मुजफ्फरनगर को? क्या ये प्रदेश शामली भूल गया? क्या ये प्रदेश नोएडा भूल गया? क्या ये प्रदेश भूल गया? जाति विशेष के लोग, जाति विशेष के लोग एक एक करके चलिए ठीक है। रामेश्वर मिश्रा, प्रियंका गांधी अखिलेश पर भी निशाना साध रही हैं, प्रियंका गांधी बीजेपी पर भी निशाना साध रही हैं। क्या बीजेपी को तो मान लीजिए कि विपक्ष है, लेकिन जिसके साथ गठबंधन किया था आज उस पर भी निशाना साधा जा रहा है? रामेश्वर मिश्रा, आवाज मिल रही है? रामेश्वर मिश्रा, आवाज मिल रही है? रामेश्वर मिश्रा, आवाज मिल रही है? रामेश्वर मिश्रा, प्रियंका गांधी ने आज रैली की और रैली में बीजेपी पर भी निशाना साधा, सपा पर भी निशाना साधा, बसपा पर भी निशाना साधा। बीजेपी का समझ में आता है कि निशाना साधेंगी, विपक्ष है, लेकिन सपा पर निशाना साधा जा रहा है। तो क्या ये गठबंधन ना होने का एक दर्द है? क्योंकि पिछली बार तो यूपी के 2 लड़के थे। हाँ, अखिलेश यादव ने जोड़ी तो इस बार भी बना ली 2 लड़कों की, लेकिन राहुल गांधी को रिप्लेस कर दिया। ऐसा है, यह दर्द गठबंधन न होने का नहीं है, यह गठबंधन इस बात का दर्द है जो आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता या हमारे यहाँ की कहीं की भी जनता, अगर आप राजनीति में है तो ऐसे अपना परिवार समझिए। आपने अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या किया है, यह दर्द है। इधर देखिए 32 सालों में उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा आपको देखने को मिलेगी, और इस 5 सालों तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर घटनों की बात, कुछ महत्वपूर्ण घटनों की बात कर दी जाए तो आप देख लें, सोनभद्र के उम्भा की घटना इतनी विभत्स घटना थी, उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना, अगर हम लोग शाहजहांपुर की घटना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाह रहा है तो उसके साथ सरकार के लोग और राजनीतिक दल किस प्रकार के घटना कार्यों को अंजाम देते हैं। लखीमपुर में किसान अपनी बात को मांग रहे थे कि हमारी बात मानी जाए, अगर धरने पे थे तो उनको कुचल दिया जाए। ऐसा कभी होता था? ये लोकतंत्र में जो घिनौना कार्य वही दौड़ गई। कुछ दिन के बाद जो कृष्णा पांडे, आ रहा हूं आपके पास, वापिस लेती है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी देखिए, किसानों से संबंधित घोषणाएं लोगों ने जो 2017 में लेके आए थे, 14 दिन के अंदर हम बकाया दे देंगे, 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हो जाएगा। 2-2 साल तक गन्ने का भुगतान नहीं किया, जब 14,000 करोड़ का बकाया था। उसके बाद पराली जलाने को लेकर नियम थे, किसानों के ऊपर नए नए केस ठोक दिए गए। लेकिन अब क्या है, चुनाव जब नजदीक है, पराली का केस वापिस, पराली जला सकते हैं, जिसके ऊपर मुकदमे आए वह वापिस, 4 लाख जो कोरोना काल में केस किए गए थे वो वापिस, और बच्चों के लिए लैपटॉप की योजना है, नए बातें। क्या है ना कि आप जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े कुपोषण में आप बढ़ गए, गरीबी में आप दूसरे स्थान पे हैं, महिलाओं की स्थिति, अपराध के मामले में आपकी स्थिति देख लीजिए, गरीबी की, बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए, आप कहीं भी किसी स्थिति में नहीं कर रहे हैं। अब क्या है कि हम जो पुरानी गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए केवल लीड कर रहे हैं। उनके नेता सब भी हैं कि जो मैं कानून वापस ले रहे हैं, जो है अभी समय के साथ है, उसके बाद जैसे समय जीतेगा हम उसमें फिर ले आएंगे, और उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे जनता को। चलिए, अगर आप जनता को इतना समझा पाए तो हो सकता है कि जनता आपके पक्ष में हो जाए। विनय सिंह, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल यह है कि अगर आज आपने अखिलेश यादव को सुना होगा तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक तंज कसा है हिंदी को लेकर। सुन पा रहे हैं विनय सिंह? विनय सिंह, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सवाल मेरा यह है
कि अगर हिंदी बोलने को लेकर तंज अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर कस रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अकेले में अंग्रेजी के नाम की प्रैक्टिस किया करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे और अखिलेश यादव से यह है, क्या हिंदी बोलना भारत में शर्मनाक है? क्या किसी को अंग्रेजी अगर नहीं आती है तो कोई समस्या है? आखिर जिन वोटों पर आप राजनीति कर रहे हैं, कम से कम उन वोटों का 70% जो वोट है वो हिंदी प्रयोग करता है, उसे अंग्रेजी नहीं आती। तो क्या भारत में जिसे अंग्रेजी नहीं आती एक शर्मनाक है, उसके लिए शर्म की बात है? नहीं जी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलना शर्मनाक तो नहीं है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपने आप को एक नए रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी के नकल को करते हुए जिस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं से असफल है। चाहे कोई रीजन रहा हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे का मामला रहा हो, चाहे वो लाल मार्डर का मामला रहा हो, चाहे वो कार्यों का मामला रहा हो, क्या सर देखिए माननीय अखिलेश यादव जी को के विकास के विजन को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं पा सकता है। नहीं, जो अखिलेश यादव हिंदी को लेकर कह रहे हैं विनय सिंह, तो फिर तो ये उन सभी मतदाताओं का मजाक है जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो क्या जो हिंदी बोलते हैं उनका वोट समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी एक धर्म और एक जात की पार्टी नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक वर्ग और एक जात और एक धर्म की पार्टी है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी आप इस चैनल के माध्यम से बोलिए कि जिस वर्ग को योगी जी का संरक्षण प्राप्त है उस वर्ग का वोट आपको नहीं चाहिए। हम तो उसी से अभी आपने कहा कि एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष उत्तर प्रदेश का होता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता का है, किसी धर्म विशेष जात विशेष का नहीं है। परंतु हाँ, यदि कोई तुष्टिकरण करता है, तुष्टिकरण करेगा, किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष का संरक्षण करेगा। कृष्णा पांडे बात पूरी हो जाने दीजिए। कृष्णा पांडे मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। विनय सिंह बात पूरी कीजिए। कृष्णा पांडे समय का अभाव है मेरे पास। कृष्णा पांडे समय का अभाव है। विनय सिंह बात पूरी कीजिए। समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस तरह की राजनीति समाज को तो किसने तोड़ा है साहब? ये तो मुजफ्फरनगर की जनता जानती है, शामली की जनता जानती है, नोएडा की जनता जानती है, मऊ की जनता जानती है, आजमगढ़ की जनता जानती है, गोरखपुर की जनता जानती है। और आपको विशेष बता दूं कि उन लोगों से पूछिए जिनके जमीनों पर कब्जा हो गया था, जिनके घरों पर कब्जा हो गया था और सरकार आने के बाद छूटा है, तो उनसे पूछिए जिन्होंने घर पर आयन कर दिया था इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से अपने घर में आके वो आराम से, चैन से, सुख से रह रहे हैं। उनसे पूछिए समाजवादी पार्टी का अपराध, समाजवादी पार्टी का जो अपराध रहा है, ये उत्तर प्रदेश कभी उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने अपने घर छोड़े हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर मिश्रा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया विनय सिंह जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव की वजह से रैली और वादों का दौर चल रहा है, लेकिन क्या इन रैलियों से जनता का मन बदलेगा, यह आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।